वहाँ पवित्र ऋषि वाल्मीकि ने उस नदी के तट के पास एक जोड़ी क्रॉच पक्षियों को देखा जो साथ साथ उड़ रहे थे और मनमोहक स्वर में कुहुक रहे थे। एक दुष्ट विचारों वाला, शत्रुता से भरा हुआ वनवासी शिकारी उन पक्षियों के जोड़े में से नर पक्षी को मार डालता है। जबकि वाल्मीकि यह सब देख रहे थे, वह मादा पक्षी जो अपने लाल कलगी वाले पति के साथ प्रसन्नता से अच्छी उड़ान भरते हुए हमेशा उसके साथ रहती थी, उसने जब अपने साथी को रक्त से लथपथ पंखों के साथ जमीन पर मृत देखा तो वह वास्तव में अत्यंत दुखी हो गई और अपने पति से बिछड़ने पर करुण क्रंदन करने लगी। उस पक्षी को शिकारी द्वारा इस प्रकार मारा हुआ देखकर उस संत महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। फिर मादा क्रॉच पक्षी की करुण पुकार सुनकर और नर पक्षी की हत्या को अन्याय मानते हुए ऋषि वाल्मीकि ने यह वाक्य बोले, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वंगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवति काम मोहितम। इस प्रकार बोलते हुए और मन में विचार करते हुए उन्होंने सोचा, इस पक्षी के लिए मेरे दुख और पीड़ा में ये शब्द क्यों आए। वह महान ज्ञानी जो एक विद्वान और ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ थे, उन्होंने सोच विचार करके मन बना लिया और शिष्य से ये शब्द कहे, जब मैं दुख से पीड़ित था तो एक 4 श्लोकों वाली पंक्ति उत्पन्न हुई जिसमें वर्ण मेट्रिक रूप से व्यवस्थित हैं, जिसे गीत और वाद्य संगीत के रूप में बजाया जा सकता है और जिसे श्लोक कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। शिष्य ने भी उस विशिष्ट अभिव्यक्ति को खुशी से स्वीकार किया, जिससे संत भी प्रसन्न हुए। इस प्रकार उस संत ने अपने पवित्र स्नान की प्रक्रिया को विधिपूर्वक संपन्न किया और अपनी बातों के अर्थ पर विचार करते हुए वह अपने आश्रम की ओर लौटे। तब भरद्वाज, जो एक आदर्श शिष्य और एक विद्वान थे, क्योंकि उन्होंने कई शास्त्रों को सुनकर और सीखकर प्राप्त किया था, एक पानी से भरे पात्र को लेकर अपने गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। धर्मज्ञ वाल्मीकि शिष्यों के साथ आश्रम के द्वार में प्रवेश करके और बैठकर रोज की शिक्षाओं और अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे, लेकिन स्वयं वे श्लोक पर मनन में व्यस्त थे।